नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय हमारे साथ दिग्गज आदिवासी नेत्री मोहना नेताम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मोहना नेताम जी के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि 2 बार बुजबहाल पंचायत का नेतृत्व कर चुकी है, 2 बार सरपंच रह चुकी है और वर्तमान में उनके सरपंची के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंचायत का ऐसा विकास किया, लोगों के बीच में उन्होंने अपनी ऐसी छवि पेश की कि आज उस छवि के बदौलत निर्विरोध जनपद सदस्य चुनी गई है। मैडम, सबसे पहले तो लोकल टीम में आपका स्वागत है जी। अच्छा मैडम, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति जब चुनाव में फॉर्म भरता है तो देखने में आता है कि चाहे वो जनपद सदस्य हो, सरपंच हो, कई लोग दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन आपने 4 पंचायत में लगभग 5 से 6 हजार के आसपास वहां पर वोटर हैं और वहां पर आपने निर्विरोध अपना स्थान बना लिया। आखिर आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है? आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है? आखिर लोगों ने आपको निर्विरोध क्यों चुना? इन बातों को बताइए। सामने ही पड़ता है जी। और उसी विश्वास के साथ मैं जनपद सदस्य में खड़ी हुई हूँ और कार्य करना चाहती हूँ जी। अच्छा मैडम, 10 साल पंचायत का नेतृत्व आपने किया है। आज भी मैं चूंकि अभी भी आ रहा था तो मैं कुछ जगह पे रुका था आपके गांव में। कोई भी व्यक्ति आपके विरोध वाला बात नहीं करता, सब ये कहते हैं कि मोहना मैडम अच्छी है। जब भी पंचायत के कोई काम काज के लिए जाते थे तो तुरंत काम को कर देती थी, चाहे वो साइन करना हो, कोई भी काम। लोगों के साथ आपने किस तरह का सामंजस्य ऐसा स्थापित किया था कि आपको 2 बार के कार्यकाल में नेतृत्व करने का मौका मिला था? क्योंकि मैं 10 साल सर जब मैं 2011 में शादी हुई और तुरंत ही मैं अपना जो पहला कदम ग्राम पंचायत के और अपना जो गांव के समक्ष लोग मेरे को बोले कि आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच जो 5 साल का कार्यकाल है उसको देखो आओ। और हमारे जो ग्राम पंचायत के सभी लोग छोटे से लेकर बड़े तक मेरे को 10 साल और मैं 10 साल 5 साल तो वैसे ही गुजर गया कि पता नहीं चला कि मैं राजनीति करते करते सबका आशीर्वाद मिला और गाँव में सभी लोग मेरे ऊपर चाहे छोटे बड़े से लेकर हर कोई महिला सभी संतुष्ट थे जी। मैडम, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी जब नया पत्रकारिता शुरू किया था तो मेरे भी एक मन में डर था। मैं भी सोचता था कि कभी मैं कैमरे के आगे बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, सबके मन में डर रहता है। जब आपकी नई शादी हुई तो आप कितने महीने के बाद अचानक आपने चुनाव लड़ा? 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर 2011 12 13 14 में 3 साल करीब जी। अच्छा ये बताइए, अचानक ये निर्णय किसने लिया? क्या आपके पतिदेव ने निर्णय लिया? क्या आपके सास ससुर ने निर्णय लिया? आपके घर के किसने आपको सबसे पहले कहा कि नहीं मोहना जी जाइए, आपको चुनावी मैदान में लड़ना है, आपको सरपंच बनना है? नहीं सर, घर में कोई ऐसा नहीं बोले। गाँव के मेरे बहुत जन बुजुर्ग लोग, गाँव के पढ़े लिखे सभी जन प्रोत्साहित किए कि हमारे गाँव के बहुत पढ़ी लिखी है कि हमारे ग्राम पंचायत की जो सरपंच बनने की योग्य है, आप खड़ी हो जाओ। और खड़ी हुई और सब लोग मेरे खड़े होने के बावजूद भी खड़े उतरे। मैडम, लोगों के साथ आपका किस तरह का मतलब किस तरह का प्रेम व्यवहार है लोगों के साथ? चूंकि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो आप उन्हें किस तरह से आदर सत्कार देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, मतलब आपके साथ उनका कैसा संबंध स्थापित है, कैसा प्रेम संबंध? मैं सर 10 साल वैसे ही नहीं बोलूंगी और आगे भी ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे गांव में मैं कभी भी छोटे से लेके बड़े तक और हम जितने भी महिला मेरे बहन लोग सभी लोग, अभी भी मैं 10 साल में किसी को ऐसे रूप में नहीं देखी। अपने भाई बहन गांव में जैसे कि एक घर में एक माँ बाप भाई बहन वैसे रहते, हम लोग वैसे 10 साल रहे। आपके विषय में ये कहा जाता है, जैसे अभी मैं चौक चौराहे में आ रहा था तो यदि कोई साइन करवाने के लिए भी आता था, चाहे वो रात को 8 बजे हो 9 बजे हो, आप तुरंत उससे मिलते थे और आप उसका साइन कर देते थे। ये बातों में कहाँ तक सही है? लोग सही बोल रहे हैं क्या? मतलब क्या रहता था, मतलब लोग आकर क्या बोलते थे आपको? जैसे मान लो कि कोई घर आ गया तो क्या बोलते थे आपको? मेरे को सिग्नेचर चाहिए बोलने के बाद मैं तुरंत ही बैठने के लिए बोलती जी। बैठने के तुरंत बाद मैं उनको ना पूछती क्या चीज के लिए सिग्नेचर है, वो दिखाते जाति वगैरह है, अन्य चीज के लिए सिग्नेचर बच्चे के स्कूल का है। वैसे बहुत सारे इश्तेहार, आप तो ग्राम पंचायत में बहुत सारे इश्तेहार से लेकर हर कोई चीज आता है जी। तो मैं बैठाती थी उनको, चाय वगैरह अगर कोई चाय पानी पीते थे तो ठीक है, बैठा के मैं उनको सिग्नेचर करके भेजती। जी। आपके विषय में हमने ये भी सुना है कि चूंकि आपके पतिदेव तो गवर्नमेंट नौकरी में, गवर्नमेंट सर्वेंट है,
लेकिन आपके पतिदेव कभी भी पंचायत के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करते। मैंने ये सुना कि आप स्वयं पंचायत चलाती थी, आप कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती थी। इन बातों में सत्यता है? सर मैं कभी भी, हमारे यहाँ मेरा पति टीचर है, वही अपने काम 9:30 बजे से चले जाके 4 बजे आते थे। मैं हमेशा 10 साल में सर मैं अपनी जो कार्य मैं खुद की हूँ। मैडम आपको पहले कार्यकाल में कभी डर नहीं लगा, अरे यार ये सरपंच जैसा चीज है, गांव में 2-2 ढाई हजार लोग मेरे को भरोसा करके बनाए हैं, मैं सकूंगी कि नहीं सकूंगी, पंचायत चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी, कभी आपके मन में डर नहीं लगा ऐसा? ऐसा तो डर नहीं लगा सर, लेकिन शुरू ऐसा लगा कि मैं कर पाऊंगी, कहीं कर पाऊँ या नहीं। लेकिन विश्वास अटल रहा सर। मैं कार्य में हमेशा 10 साल 5 साल वैसे ही खत्म होने के बाद और 5 साल आ गया, तो मैं कार्य करके खरी उतरी हूँ सर। मैंने तो ये भी सुना था कि लोग अभी भी चाहते थे कि मोहना नेताम मैडम अभी भी सरपंच बने, क्योंकि आपकी सीट आई है, तो लोग चाहते थे कि इस पंचायत का नेतृत्व आप फिर से करें। आखिर आपने नेतृत्व करने का मन क्यों नहीं बनाया, कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हमारे दर्शक जानना चाहिए। जी सर, मैं ना सर वैसे ही 10 साल तो मैं सरपंच बनी थी, और जितने भी मेरे गांव के सभी लोग मेरे को बोले कि आप सरपंच प्रतिनिधि, आपको ही वोट देंगे, बहुत जने मेरे को बोलने लगे। लेकिन मैं सर अपने सामने, जो गांव के सामने जस्ट 1 किलोमीटर दूर है सर, मैं वही देखी। कम से कम हमारे उधर में सर रोड रास्ता, हमारे यहाँ मेरे 2 ही कार्यकाल में 2 जने विदेशी बने, और मैं करना और भी कार्य उनका जो बचा हुआ काम मैं करना चाह रही हूँ सर। जो मेरे सामने जस्ट सामने चकामाल एरिया पड़ता है, रोड इतना देखने लायक नहीं है। जी मैडम, मैंने कई बार मैं समाचार भी बनाया मैंने। इसी चीज के मिट्टी का सड़क है ना मैडम वहाँ पे? मिट्टी का सड़क है सर। बरसात के दिनों में लोग ऐसा बेहाल होते हैं सर कि कम से कम पैदल भी एक कदम नहीं चल पाते। इसी चीज के लिए ना सर मैं ठान ली कि कम से कम विदेशी एरिया जाके मैं कम से कम विदेशी एरिया से काम करूं, सबका ये आशीर्वाद मिले, और मिला मेरे को। मैडम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मोहना नेताम मैडम सरपंच कार्यकाल में जितनी एक्टिव थी, जितना विकास काम को लेकर गंभीरता से काम करती थी, क्या मैं मोहना नेताम मैडम अभी जनपद सदस्य कार्यकाल में अभी क्या सुस्त पड़ जाएंगी? लोग ये जानना चाहते हैं कि काम वैसा ही रहेगा। मैं पूरी उनके 4 पंचायत को सर मैं ठान ली हूँ कि मैं अपना कुछ वैसे करूं जो 10 साल मुझ बहाल में कार्य की, और जो भी काम होता है जैसे कि अन्य चीज रोड हुआ, सीसी रोड, पुलिया, अन्य विभाग के सभी काम करूं। मैडम आपने क्या सोच रखा है? आपका मतलब आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? चूंकि अभी आचार संहिता लगा है, आचार संहिता जैसे ही हटेगा, इसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता हुई सर, जैसे कि हमारे अभी शुरू में अभी 1 घंटे के बाद से एक जन महिला आई थी सर, वो बोली कि मेरा जो मतलब आपके जनपद सदस्य बनने के बाद? हाँ, अभी तुरंत 1 घंटे के बाद, 1 घंटे पहले। हाँ, जी 1 घंटे के बाद सर भरवामुड़ा से मेरे विदेशी एरिया है सर, एक महिला आई थी। वो बोल रही थी सर, क्योंकि मेरे को जो मातृ वंदना योजना में मेरा चूक गया है जी, वैसे चीज को मैं सामने रखूंगी सर जी। जैसे पेंशन हुआ, अन्य चीज के लिए शुरू में यही काम करूंगी। मैम आप कौन सी पार्टी से, कोई पार्टी से आप जुड़ी हैं? जी सर, मैं पार्टी से जुड़ी हूँ। कौन सी पार्टी से? मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ सर जी, और महामंत्री भी पहले रह चुकी हूँ महिला मोर्चा जी। मैडम जिस तरह से आपका कहना है कि आप बीजेपी से जुड़ी हैं, बीजेपी के भी कई कैंडिडेट जिला पंचायत के मैदान पर हैं। आपके यहाँ से भी क्षेत्र क्रमांक 11, क्षेत्र क्रमांक 9 है मेरे ख्याल से। क्षेत्र क्रमांक 9 है। तो क्या लगता है मैडम, क्षेत्र क्रमांक 9 से क्या बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा जिला पंचायत से? क्या लगता है आपको? जीतेंगे। क्यों आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं? क्योंकि हमारे इधर ना बीजेपी का गढ़ है सर जी। क्या आप बीजेपी की होकर मजबूरी में बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय आदमी है, सब कुछ। कोई मजबूरी तो नहीं है? पार्टी वाले बोल तो नहीं दिए कि मीडिया वाले जब पूछेंगे तो आपको बोल देना है कि जीतेंगे करके? नहीं सर, हमारे इधर ना सर हमेशा बीजेपी का ही ये वोटर है, और वोट देते हैं। पक्का देते हैं? जी सर। इस बार देंगे? जी सर देंगे। आपके काबिलियत को देखते हुए, आपके कार्यप्रणाली को देखते हुए 2 बार आपको सरपंच संघ का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी आपको बनाया गया, आप 2 बार ब्लॉक उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आखिर उस दौरान जब लोगों ने आपके ऊपर, जब आपके सरपंच और अन्य सरपंचों ने भरोसा जताया था, तो किस तरह का कामकाज आपने और अन्य सरपंचों के लिए किया था, ये बात को भी जानना चाहेंगे हम। वही तो सर, जैसे कि हमारे
मतलब जैसे मीटिंग में जाते थे, क्या बात होती थी? होते थे सर, जैसे कि संगठन के ये जो हमारे सरकार संघ में बैठक होती थी कि जो हमारे अन्य विभाग में जो कार्य योजना चलती है उसी को लेके चलती थी। जी मैडम, 10 साल किसी पंचायत का सरपंच रहना बहुत बड़ी बात होती है। मैडम, आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है? इन बातों को भी लोकल टीवी दर्शक जानना चाहेंगे। वही है सर, कार्य में की हूँ तो इसलिए भरोसा कर रहे हैं। जी, मतलब मैडम आप जैसे पहले कार्यकाल में आप जैसे सरपंच बने थे, तो आपका व्यवहार ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं आया है? मेरा वही 10 साल 5 साल पहले कार्यकाल में वैसे अभी भी वैसे हो और हमेशा वैसे ही रहूंगी। जी, कहीं मैडम जनपद सदस्य जैसे बड़े पद में जाने से आप बदल तो नहीं जाओगे? नहीं बदलूंगी सर, वही मोहना ही ग्राम पंचायत में श्रीमती मोहना थी, वही ही रहेगी विदेशी एरिया में जाके। कहीं मोहना मैडम ये तो नहीं बोलते कि मेरे पास समय नहीं है, अब बाद में आइए? नहीं सर, मैं समय इसलिए निकाली हूँ कि सामने वाले को मेरे को काम कराना है सर, इसलिए मैं आई हूँ। कहीं मोहना मैडम के घर कोई मिलने आने से चाय पानी तो मिलेगा ना? मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। पक्का मिलेगा? मेरे लिए हमारे घर हमेशा खुला रहेगा। कोई भी आपके जनपद सदस्य क्षेत्र के लोग आते हैं तो आपका दरवाजा हमेशा खुला है? खुला है सर। मैं जैसे आप बता रहे थे, चकामाल के ग्रामीण लंबे समय से उस मिट्टी की सड़क को पक्की सड़क में बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पे विद्यार्थी परेशान है, वहाँ के ग्रामीण बरसात के दिन में परेशान है। उसको लेकर आने वाले दिनों में आप क्या कदम उठाएंगे? आप लोगों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? चकामाल का जो मिट्टी सड़क है सर, मैं उसी के लिए जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, हमारे इधर के जो एमएलए हुआ, अन्य जो हमारे मंत्री लेवल से लेके मैं काम लेकर करूँगी। सांसद महोदया से मिलेंगी? हाँ मिलूंगी, तुरंत ही मिलूंगी। क्या 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 कह के मिलेंगी, क्या बताएंगे? क्योंकि हमारे रोड बार बार मैं सर आपको पुनः उसी रोड में बुलाएंगे सर जी, उसी को दिखाने के लिए लूंगी। आप पत्रकार बंधु को समझते हैं, बंधु को मैं वही बुलाऊंगी। रोड की जो कंडीशन है सर, उसी को लेकर मैं मंत्री संसद महोदय मैम से मिलके ना मैं अपना काम स्वीकृत कराऊंगी सर। मतलब मैडम मान के चलिए जनपद सदस्य के कार्यकाल में भी जो ये कह सकते हैं कि आप जैसे तेज तर्रार आपका जो ये था, आपका तेज तर्रार जारी रहेगा? जी सर, वैसे ही रहेगा, सुस्ती नहीं आएगा? नहीं होगा सर। तो मैडम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपको निर्विरोध 4 पंचायत के लोगों ने चुना है, कौन कौन सा पंचायत है? हमारे इधर गुरवामुड़ा पंचायत है सर, वेनवा, उसके बाद आड़पाता, गोर्रा, मुझवार, 5 पंचायत। हाँ। जी, तो मैडम 5 पंचायत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक नव निर्वाचित जनपद सदस्य के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 4 पंचायत के लोगों को बहुत बहुत निवेदन करती हूँ, जो कि मेरे को इस लायक समझे। मैं अपने जो 4 पंचायत के हर घर के हर सदस्य को मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने बेटी या अपने बहू समझते ये समझे और मेरे साथ जो मेरे को निर्विरोध चुने, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ अपने दिल से। जब आपको पता चला कि मोहना मैडम आप निर्विरोध हो गई हैं, जब नामांकन का जिस दिन अंतिम दिन था, जब आपके पास ये खबर आती है तो उस दौरान आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा? मैं थोड़ा सा ये हो गई सर, क्योंकि मेरे को इतने लायक सभी लोग समझे, मेरे 4 पंचायत के लोग, अपने गाँव के लोग मेरे को इस काबिल समझे, बोलते हैं मुझे खुशी हुआ सर। क्योंकि मैं अचानक किसी बड़े खुशी को सुनने के बाद थोड़ा सा दुख भी लगता है और खुशी भी लगता है। जी 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 जी। अच्छा मैडम, ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि एक पंचायत का आपने 10 साल तक नेतृत्व किया था और अचानक उस 10 साल के बाद आज आप विदा हो गई है, मतलब पंचायत से आपकी विदाई हो गई है और एक नए पद में आपका आगमन हो गया, आप पहुंच गई हैं। जब 10 साल के बाद अब जब आप उस कुर्सी को छोड़ेंगी, हालांकि अभी भी आप आपने चार्ज नहीं दिया है, चार्ज देने के बाद उस कुर्सी को छोड़ेंगी तो कैसा फील होगा? क्योंकि कोई चीज से कोई व्यक्ति जुड़े रहता है तो एक ऐसा लगता है कि उसके साथ मतलब ये कह सकते हैं कि एक चीज मतलब एक प्रेम हो जाता है उस कुर्सी के साथ। तो 10 साल तक आप रही हैं उस कुर्सी में, तो कैसा फील करेंगी जब उस कुर्सी को आप छोड़ेंगी? कुर्सी तो सर हमेशा एक ही जने का नहीं रहता, कोई भी नया आदमी आएगा, लेकिन वही है जो नया आदमी के लिए मेरे गांव के जो कुर्सी ग्राम पंचायत का कुर्सी हमेशा उसको स्वागत है। और मैं हमारे ग्राम पंचायत से कहीं मैं दूर तो नहीं जा रही हूँ। थोड़ा सा दुख तो लगेगा ना? दुख तो लगेगा सर, लेकिन मैं अपने ही गांव के ही काम करूंगी मिलके, और जो हमारे विदेशी एरिया 4 पंचायत आता है उसी में काम। दुख बड़ी वही बात है सर, क्योंकि हम लोग अभी जो नया प्रत्याशी बन के आएगा उसी के साथ तो मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ सामंजस्य स्थापित कर काम करेंगे। और दुखी इसलिए दुख नहीं है सर, दुख है और नहीं भी है, क्योंकि हम लोग साथ ही मिलकर काम करेंगे।
जी मैडम, हमने तो ये भी सुना है, ये भी चर्चाएं हैं कि आने वाले दिनों में मोहना नेताम मैडम जनपद अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी कर सकती हैं। ऐसा ऐसी कुछ खबरें हैं क्या? इस खबरों पर आप विराम लगा देंगी या फिर इस खबरों का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा? ऐसा कुछ सत्यता है क्या इस खबर में? वैसे तो सत्यता नहीं है सर, लेकिन जो हमारे ये जो नहीं, आपके आपके समर्थक चाहते हैं कि आप जनपद अध्यक्ष की कुर्सी तक जाएं? हमारे कार्यकर्ता अगर चाहते हैं, मेरे से जो हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता अगर चाहते हैं तो मैं बनूंगी सर, लेकिन मैं आशा अक्सर नहीं दे रही। नहीं, मौका यदि आपको मिलता है तो? मौका मिलता है तो करूंगी सर। पार्टी यदि कहती है, चूंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, और यदि आपका पार्टी संगठन चाहेगा कि मोहना नेताम मैडम को जनपद अध्यक्ष बनाया जाए, तो क्या आप तैयार हैं उस कुर्सी को संभालने के लिए? जी सर, अगर पार्टी संगठन बोलती है तो मैं करूंगी। अच्छा मैडम, आपसे एक बात और बताइए, चूंकि आप नारी शक्ति हैं और आपको लोकल टीवी भी प्रणाम करता है, मैं प्रणाम आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप नारी शक्ति के साथ साथ आप पंचायत की सरपंच भी रही हैं, इसके साथ साथ आपके पतिदेव टीचर भी हैं, आपके दो बच्चे हैं, आपने उस दौरान घर भी संभाला, आपने उस दौरान पंचायत भी संभाला, आपके पतिदेव को 9:30 बजे स्कूल के लिए निकलना रहता था, उनको समय पे आपको भोजन भी बना कर देना होता है, तो आपने इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया? इन बातों को भी हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, उनको बताइए। मैं ना सर, मेरा रूटीन 5:30 में हो जाता है सर। 5:30 कूद जाते हैं? जी सर, मैं घर का पोछा से लेकर हर कोई चीज मेरा लड़का को दे छोड़ना पड़ता है सर जी। तो मैं 8:30 को हमारे यहाँ रोटी से लेकर खाना बन जाता है। आप इतना मेहनत कर लेती है मैडम? सर मैं मेहनत करते करते मैं खेती काम भी काम करती हूँ सर। हाँ, खेती की? श्योर सर। जी, मैं खेती काम करती हूँ, अपना ग्राम पंचायत के काम भी देखती हूँ सर। आप मतलब आप खेत भी जाते हैं, मतलब आप काम करने? मेरा खेत मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी है, सीधा मैं डेली ही पैदल जाके पैदल आती हूँ सर। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो आपके पतिदेव गुरुजी हैं, गुरुजी बोलते होंगे कि आपको खेत जाना पड़ेगा, ऐसा कोई दबाव तो नहीं, आप अपने मन से जाती है ना? नहीं सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं सर, मिस्टर। जी। मेरे यहाँ सास ससुर भी, हमारे यहाँ मिस्टर एक ही है और मेरा सास ससुर थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं। जी जी मैम। तो पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं खेती का काम देती हूँ, घर भी संभालती हूँ। जी। अच्छा मैम, आप चूंकि हमारे देवभोग ब्लॉक के दहीगांव की रहने वाली हैं, आपको इस लेवल पे देखकर आपके माता पिता को तो गर्व होता होगा कि आप देखो, मेरी बेटी, दहीगांव की मेरी बेटी मुजबाल गई और मेरी बेटी ने मुजबाल जाकर अपना घर भी संभाल लिया और मुजबाल जैसे बड़े पंचायत का 2 बार नेतृत्व किया, खुशी तो उनको होती होगी? होती है सर, लेकिन अभी मेरे बीच मेरे माँ बाप भी नहीं है, खत्म हो गए? खत्म हो गए हैं। और कब 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 आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया? वही है सर 2011 में और एक है 2017 में। जो आपके पापा, आपके मतलब आपके मम्मी पापा कोई आपके कार्यकाल को नहीं देखे हैं क्या? मेरे माँ देखी है सर। तो मम्मी क्या बोलती थी जब खुश मम्मी? हुई है सर, क्योंकि मेरे बच्ची मेरे यहाँ, मेरा लड़की यहाँ पर आके यहीं पर पहुंची है और गर्व के साथ बोलती थी कि मेरे लड़की सरपंच बनी, 2 बार बोलती हूँ, खुशी के साथ बोलती। मैडम, मेरे को आप ना वो बात को ना बीच में रोक दिए थे, उन बातों को एक बार बताइए। आप जैसे बताती हैं कि आप 5:30 बजे उठ जाती हैं, आपने कहा कि आपका बच्चा देवभोग में पढ़ता है, उनके लिए अब टिफिन बनाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, आपने कहा कि आपको खेती किसानी का भी काम देखना पड़ता है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? थोड़ा सा उन बातों का बताइए। जी सर, मैं ना सर सुबह 5 बजे से उठती हूँ, बच्ची को रेडी करके भेजती हूँ और ग्राम पंचायत का काम ना सर, मैं आपका ग्राम पंचायत का काम वैसे ही हमेशा मीटिंग वैसे नहीं रहता सर। जी जी जी। उसी बीच ना सर मैं अपने जो खेती का जो समय कितना एकड़ खेत है मैम आपके? हमारे यहाँ सर मेरा सास ससुर का सर अलग है 5, 5.5, 6 तक जी। और मेरा पति का अलग। उनका कितना पतिदेव का? मेरा पति का होगा लगभग 10 एकड़। 10 एकड़। हाँ। मतलब हमारे गुरुजी भी एकदम, उन्होंने भी व्यवस्था कर दिया है खेत खलियान। जी। पतिदेव आपके हर फैसले में कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे नेचर के हैं वो ना सर हमेशा वो मेरे को अपने कदम पर छोड़े हैं सर, क्योंकि मैं कभी भी वो मेरे को ये कर वो कर कभी नहीं बोले जी। मैं खुद ना सर, हमेशा मैं ही अपना काम स्वयं करती हूँ। आपके फैसले को कितना सम्मान देते वो हैं? सम्मान करते हैं सर। जी। तो आपके पतिदेव जैसे, आपके पतिदेव से मेरे भी बहुत पर्सनल अच्छे रिश्ते हैं, और बाहर में जैसे इतने एकदम सीधा है, एकदम सीधे हैं, तो घर में भी वो ऐसे ही है कि घर में उतने तर्रार है? नहीं है सर, वही सेम वही है वो। नहीं तो मैंने तो सुना है कि घर में आपका चलता है, उनका नहीं चलता। ऐसा कोई ये नहीं है सर। नहीं, मैंने तो ये सुना है, भले आप लोकलिटी में नहीं बताएंगे उन बातों को, मैंने तो ये सुना है कि आप जैसे बोल देते हो कि नहीं आज ये काम होगा तो वही काम होता है, उनका नहीं चलता, आप ही का चलता है।
मेरा ऐसा नहीं है सर, वही मेरा मेरा ही चलता है नहीं, सर। आपका 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 डिसीजन सही रहता है। मैं आपके डिसीजन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप ही के घर में ज्यादा चलता है। जी सर। मतलब आप जो चीज को आप मुस्कुरा रहे हो, तो आपकी मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बयां कर रही है। लोकल टीवी पर विक्की, निश्चित तौर पर विक्की, इनका इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी महिला के लिए एक पंचायत चलाना, खेती किसानी का कामकाज देखना, अपने घर में अपने पति के लिए समय पर भोजन तैयार करना, बच्चे को तैयार कर स्कूल भेजना बड़े ही मेहनत का काम होता है। और निश्चित तौर पर मोहना नेताम जी एक माँ के रूप में भी उन्होंने जिस तरह का वो अपना फर्ज निभाती है, एक पत्नी के रूप में अपना फर्ज निभाती है, और एक पंचायत के सरपंच के रूप में भी उन्होंने अपने फर्ज को निभाया है और अपने आप को साबित किया है कि निश्चित तौर पर यदि नारी शक्ति किसी काम को यदि करने का ठान लेती है तो वो काम को सफल करके दिखाती है। आज हमारे साथ मोहना नेताम जी मौजूद रही। मोहना नेताम जी ने अपने जीवन के पूरे, ये कह सकते हैं कि अपने जीवन पर पूरे प्रकाश डालते हुए तमाम बातों को उन्होंने बताया कि कैसे वो दो बार सरपंच रही, कैसे वो इतने लोकप्रिय हुई, कैसे लोगों ने उन्हें जनपद सदस्य के रूप में चुना। तमाम बातों को लेकर मोहना नेताम जी ने लोकल टीवी से चर्चा किया। ऐसे में लोकल टीवी में यदि आप ऐसे ही नारी शक्ति का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से लोकल टीवी का ग्राफ क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, लोकल टीवी के प्रति दर्शकों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं मेरे दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले मोबाइल में ऐसे इंटरव्यू आपको प्राप्त हो पाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुझ